हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक ऑनेस्टली काफ़ी मेसी है, कंट्रोवर्शियल और इमोशनल भी है। बिकॉज यहाँ सिर्फ एक रूमर्ड अफेयर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पॉलिटिक्स, पीआर, सेलिब्रिटी इमेज, पब्लिक ऑब्सेशन और एक फैमिली की ह्यूमिलिएशन सब मिक्स हो चुका है। और इंटरनेट पे जो चल रहा है वो और भी ज्यादा वियर्ड है। बिकॉज लोग सिर्फ गॉसिप नहीं कर रहे, दे आर लिटरली सेलिब्रेटिंग इट। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिशा कृष्णन और विजय के अराउंड चल रहे नए ड्रामा की। कैसे विजय की पॉलिटिकल विक्ट्री के बाद सडनली त्रिशा को लेडी लक, क्वीन बिहाइंड द किंग, बर्थडे मेरिकल और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। एंड ऑनेस्टली कुछ चीजें कोइंसिडेंस लगती है, बट कुछ चीजें इतनी परफेक्टली टाइम्ड लगती है कि पब्लिक नेचुरली क्वेश्चन पूछने लगती है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तमिलनाडु इलेक्शंस रिसेंटली खत्म हुए एंड विजय की पार्टी ने मैसिव विक्ट्री अचीव की और ऑब्वियसली इंटरनेट एक्सप्लोड कर गए। फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे, मीडिया नॉन स्टॉप कवरेज दे रहा था। पॉलिटिकल एनालिस्ट शॉक थे बिकॉज सिर्फ 2 साल पहले पार्टी बनी थी एंड सडनली इतना ह्यूज रिस्पॉन्स मिलना इज अ बिग डील। और एग्जैक्टली इसी दिन 4 मई त्रिशा का बर्थडे भी था। नाउ देखो, बर्थडे और इलेक्शन रिजल्ट सेम डे होना इज ऑब्वियसली कोइंसिडेंस, उसमें कोई इशू नहीं है। बट इंटरनेट ने उस कोइंसिडेंस को फुल मूवी स्क्रिप्ट बना दिया। लिटरली लोग एडिट्स बना रहे थे लाइक बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर, रियल लाइफ पुष्पा मोमेंट, विक्ट्री फॉर लव, सीएम गिफ्ट फॉर गर्लफ्रेंड। और वहीं से पूरा नैरेटिव और ज्यादा इंटेंस होना स्टार्ट हुआ। अब नॉर्मली बर्थडे पे सेलिब्रिटीज स्टोरीज डालते हैं, दैट्स कॉमन। इस बार जो वर्डिंग यूज हुई उसने और स्पेकुलेशन बढ़ा दिया। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज ने त्रिशा को विश करते हुए इनडायरेक्टली विक्ट्री, हिस्ट्री, स्पेशल डे, डबल सेलिब्रेशन टाइप कैप्शन यूज किए। और इंटरनेट को बस कंटेंट चाहिए होता है। एक सेकंड में थ्योरीज स्टार्ट, सी एवरीबॉडी नोस। इंडस्ट्री ओपनली हिंट कर रही है, उनका रिलेशनशिप हिडन नहीं रहा। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया पे एक पैटर्न होता है, जब 10 लोग सेम डायरेक्शन में हिंट देना स्टार्ट करते हैं, पब्लिक ऑटोमेटिकली बिलीव कर लेती है कि कुछ तो चल रहा है, चाहे एक्चुअल ट्रूथ कुछ भी हो। अब नेक्स्ट थिंग जो वायरल हुई, त्रिशा का टेम्पल विजिट। और देखो, बर्थडे पे मंदिर जाना इज नॉर्मल। इंडिया में हाफ सेलिब्रिटीज बर्थडे पे टेम्पल ही जाते हैं। बट क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन रिजल्ट वाला नैरेटिव चल रहा था, पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग एवरीथिंग, मैनिफेस्टेशन, विक्ट्री प्रेयर्स, लकी चार्म। इंटरनेट लिटरली हर चीज का सिंबलिक बना देता है। नाउ दिस इज द पार्ट जहां से कंट्रोवर्सी और बढ़ी। इलेक्शन विक्ट्री के बाद त्रिशा रिपोर्टेडली विजय के हाउस गई सेलिब्रेशन के टाइम, और ऑब्वियसली मीडिया ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे लोग डिवाइड हो गए। सम पीपल सेड नॉर्मल है, दे आर फ्रेंड्स। अदर सेड व्हाई वुड शी गो ड्यूरिंग सच अ सेंसिटिव पॉलिटिकल मोमेंट। और ऑनेस्टली ये वो पॉइंट है जहाँ पब्लिक परसेप्शन डेंजरस हो जाता है। बिकॉज पीपल ऑलरेडी बिलीव अ रूमर, हर एक्शन सस्पिशियस लगने लगता है। अगर वो नहीं जाती तो लोग बोलते प्रॉब्लम हो गई क्या, अगर वो गई तो सी कंफर्म्ड। सेलिब्रिटीज लिटरली कांट विन। बट द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट ऑनेस्टली क्या था? नॉट द रूमर्स, नॉट द PR theories, but how people started romanticizing an alleged extramarital affair. Like genuinely, comment section filled with power couple, real love wins, he won Tamil Nadu for her, पुष्पा level romance. People forget कि इस whole situation में एक actual family भी exist करती है। A wife exists, children exist। और अगर रिवर्स ट्रू भी हो या फॉल्स भी हो, इमेजिन उनके लिए कितना अनकंफर्टेबल होगा इंटरनेट पे ये सब देखना। इंटरनेट सेलिब्रिटीज को फिक्शनल कैरेक्टर्स ट्रीट करता है जैसे उनके रियल इमोशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब इंटरनेट के डिटेक्टिव्स ने त्रिशा के ओल्ड इंटरव्यूज निकालने स्टार्ट किए। एक इंटरव्यू में शी वॉज टॉकिंग अबाउट मैरिज एंड डाइवोर्स। बेसिकली सेड कि वो तभी शादी करेंगी जब उन्हें जेन्युइनली लगेगा कि दिस इज द राइट पर्सन, बिकॉज शी डज नॉट बिलीव इन डाइवोर्स। और वो अनहैप्पी मैरिज में रहना नहीं चाहती, सिर्फ सोसाइटी या चिल्ड्रन के प्रेशर में। ऑनेस्टली दैट इंटरव्यू साउंडेड मैच्योर, बैलेंस्ड, प्रैक्टिकल। और इसी वजह से लोग कंफ्यूज्ड हो गए, बिकॉज इंटरनेट का लॉजिक ये था, इफ शी थिंक्स लाइक दिस then why would she be involved with a married man? But again, public सिर्फ assumptions कर रही है, हम नहीं जानते रियलिटी क्या है, और इसीलिए ऑनलाइन नैरेटिव्स डेंजरस होते हैं। Now let's talk about the biggest question. Is this all organic या PR भी इन्वॉल्व है? बिकॉज ऑनेस्टली सेलिब्रिटी PR एजेंसीज बहुत स्मार्ट होती है।
अभी डायरेक्टली कुछ कंफर्म नहीं करेंगे, बस ब्रेड क्रम्स छोड़ देंगे। सॉन्ग चॉइसेस, कैप्शंस, पब्लिक अपीयरेंस, कोऑर्डिनेट पोस्ट, मिस्टीरियस हिंट्स और फिर पब्लिक खुद थ्योरीज बनाती है। दैट्स द स्मार्टेस्ट टाइप ऑफ पीआर बिकॉज टेक्निकली सेलिब्रिटीज ने कुछ बोला ही नहीं, पब्लिक खुद वायरल कर देती है। और इस केस में भी लोग सेम एक्यूज कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर त्रिशा स्क्रिप्टेड कैप्शन एंड सॉन्ग चॉइस। अब एक और चीज जिसने अटेंशन ग्रैब की, त्रिशा का पोस्ट जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और वाइब काफी सिंबॉलिक लग रहा था टू पीपल। और इंटरनेट तो वैसे ही ओवर एनालाइज करता है। अगर सेलिब्रिटी ब्लैक ड्रेस पहन ले, रिवेंज मोड। अगर व्हाइट पहन ले, इनोसेंट इमेज। अगर क्राउन लिरिक यूज हो गया, क्वीन बिहाइंड द थ्रोन। Like calm down guys, but yes, time definitely made people talk. अब honestly issue सिर्फ rumors नहीं है, issue है glorification, because public का एक section genuinely feel करता है कि cheating को romanticize किया जा रहा है। और ये भी ट्रू है, जब फेमस अट्रैक्टिव सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक मोरालिटी सडनली चेंज हो जाती है। नॉर्मल पर्सन करे तो होम ब्रेकर, सेलिब्रिटीज करे तो सोलमेट्स। डबल स्टैंडर्ड्स बहुत ऑब्वियस है। अब बहुत से लोग इस सिचुएशन को समांथा का पास्ट कॉन्ट्रोवर्सीज से कंपेयर कर रहे हैं। कैसे उनकी इमेज ऑनलाइन बिल्ड हुई, कैसे नैरेटिव्स क्रिएट हुए, कैसे पब्लिक सिंपैथी डिवाइड हुई। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया नैरेटिव्स रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब सच में क्या हो, उससे ज्यादा मैटर करता है इंटरनेट आपको क्या पोर्ट्रे कर रहा है। देखो, पॉलिटिकली और प्रोफेशनली विजय का सक्सेस अनडिनाइबल है। ह्यूज फैन बेस, मैसिव इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सपोर्ट। बट पब्लिक लाइफ कॉन्ट्रोवर्सीज भी उनके साथ ईयर्स से अटैच्ड रही है। जब पब्लिक फिगर पॉलिटिक्स में एंटर करता है, एंड पर्सनल इमेज बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज नाउ पीपल आर नॉट जस्ट जजिंग एन एक्टर, दे आर जजिंग अ लीडर। और ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल क्या लगा, पीपल मेकिंग मीम्स आउट ऑफ अ फैमिली सिचुएशन। इमेजिन योर हस्बैंड इज ट्रेडिंग ऑनलाइन विद अनदर वुमन एंड मिलियंस आर कॉलिंग देम बेस्ट कपल। दैट्स ब्रीचुअल। चाहे रिलेशनशिप खत्म हो चुका हो प्राइवेटली, चाहे सेपरेशन चल रहा हो, पब्लिक ह्यूमिलिएशन स्टिल हर्ट। सोशल मीडिया एम्पैथी नाउअडेज ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई है। सच बोलूं तो इंटरनेट को स्कैंडल्स पसंद होते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप बोरिंग लगते हैं पीपल को, पर फॉरबिडन रोमांस, पावर कपल, पॉलिटिकल अफेयर, सीक्रेट लव स्टोरी, दैट्स व्हाई दीज नैरेटिव स्प्रेड इनसेनली फास्ट। अब ये भी एक ह्यूज डिबेट है। सम पीपल थिंक शी शुड क्लैरिफाई इफ रूमर्स आर फॉल्स, other thing he own nobody any explanation, and honestly both sides make sense. Celebrities का personal life उनका own matter है, but at the same time जब public image indirectly rumors fuel करे, then public will obviously react. और honestly ये सबसे scary part है, people are literally comparing this to movie plots, real life Pushpa, hero on stage or heroine, like bro this is real life, real people are involved here, this is not a fan fiction. Anyways guys, that's all for today's video. Honestly इस whole situation में truth क्या है nobody knows except the people involved. But one thing is very obvious, internet has completely blurred the line between entertainment and real life. आप मुझे कमेंट से बताओ, डू यू थिंक दिस इज जस्ट हार्मलेस गॉसिप या सोशल मीडिया जेन्युइनली एक्स्ट्रा मार्शियल रूमर्स को ग्लोरीफाई कर रहा है? एंड डू यू थिंक सेलिब्रिटीज शुड क्लैरिफाई सच रूमर्स और स्टे साइलेंट? आज की वीडियो के लिए इतना ही। ड्रॉप योर ओपिनियन इन कमेंट्स बिलो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।